ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथ षट्त्रिशो अध्याय, यानी देखा जाए तो 36वें अध्याय में। तो इस कथा में आपको मिलेगा, इस अध्याय में आपको मिलेगा क्या सप्तऋषियों को समझाने पर हिमवान अपनी पुत्री माता पार्वती का विवाह महादेव से करने के लिए तैयार होंगे, निश्चय करेंगे कि माता पार्वती का विवाह महादेव से हो जाए। तो इस कथा में आपको ले चलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। इस सावन में महादेव की कृपा हर भक्तों पर बनी रहे, जो महादेव के उपासक हैं, जो महादेव के शरण में हैं, जो महादेव की चरण वंदना करते हैं। तो चलते हैं हम आपको कथा में लेके। सप्तऋषियों के समझाने पर हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना और सप्तऋषियों द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर अपने धाम को चले जाना। तो आइए चलते हैं इस कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वशिष्ठस्य वचः श्रुत्वा स गणोऽपि हिमालयः विस्मितो मरया शैलानुवाच स गिरीश्वरः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वत से कहने लगे। तो हिमालय पर्वत कह रहे हैं, हे मेरो गिरिराट सद्य गंध मादन मंदर मौना विंध्य शैलेन्द्राः सर्वे शृणुतु मद्दचः। तो हिमालय कह रहे हैं कि हे गिरिराज मेरो, हे सद्य, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझको क्या करना चाहिए, इस संबंध में आप लोग विचार करके और मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। तो हिमवान सभी पर्वतों का आवाहन करते हुए सभी पर्वतों से अपनी बात कह रहे हैं कि अब जो निर्णय हो उसके लिए आप हमको बताइए। तो फिर परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य सुमेरु प्रमुखाश्चते प्रोच्युहिर्यमालयं प्रीत्या सुनिर्णयं महीधराः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनकी बात सुनकर सुमेर आदि वे पर्वत भली भांत निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। तो पर्वत बोले कि अधूनाम किम विमर्शेन कृतम कार्यम तथैव ही उत्पन्नेयं महाभाग देव कार्यार्थमेव ही। तो पर्वत बोल रहे हैं, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है, इसका अवतार ही जब शिव के लिए हुआ है तो इसे शिव जी को ही देना चाहिए। इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने इसे स्वीकृत भी दे दी है। तो परमपिता ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि एतुच्छ्रुत्वा वचस्तेषां मेवार्दिनाम हिमाचलः सुप्रसन्न तरोभूद वै जहास गिरिजा हृदय। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। और अरुंधति ने शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से उन मेना को समझाया तथा शैल पत्नी मेना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो गई। उन्होंने मुनियों, अरुंधति तथा हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया और तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ उन मुनियों की सेवा करके प्रसन्नचित और भ्रम रहित होकर हाथ जोड़कर
प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी तो हिमालय बोले कि सप्तऋषियो महाभागा वचः शृण्वतु मामकम विस्मयो में गतः सर्वा शिवयोश्चिरतम श्रुतम। तो हिमालय कह रहे हैं, हे महाभाग्यवान सप्तऋषिगण, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिव जी का सारा चरित्र सुन लिया है, जिससे मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मेरा यह शरीर पत्नी मेना पुत्री पुत्र रिद्धि सिद्धि तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब शिव का ही है, इसमें संदेह नहीं है। तो परमपिता ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार कहकर उस पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखकर उसके अंगों को अलंकारों से सुसज्जित कर उसे ऋषियों की गोद में बैठा दिया और तदंतर शैलराज ने पुनः प्रेम से ऋषियों से कहा, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। तो आगे ऋषिगण कह रहे हैं कि शंकरो भिक्षुकस्तेस्थ स्वयं दाता भवान गिरे भयश्चार्य पर्वती देवी कीमतः पर मुत्तमम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऋषिगण बोल रहे हैं, हे गिरे, भगवान शंकर गृहीता होने के कारण भिक्षुक हैं, आप कन्यादान देने के कारण दाता हैं और देवी पार्वती भिक्षा हैं। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। हे हिमालय, जिस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचे होने के कारण आपके शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम हैं तथा धन्य हैं। तो आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार कहकर निर्मल मन वाले मुनियों ने हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया कि शिव को सुख देने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियों ने प्रसन्नता पूर्वक हिमालय को आशीर्वाद रूप में फूल तथा फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। परम पतिव्रता सम्मुखी अरुंधति ने शिव जी के गुणों से मेना को प्रलोभित किया और तदंतर हिमालय ने दाढ़ी में हरिद्रा तथा कुमकुम से मार्जन किया और लौकिक चार पूर्वक सारा मंगल किया और उसके बाद तदंतर चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कर परस्पर संतुष्ट हो वे मुनिगण शिव जी के पास गए। वहां जाकर शिव जी को प्रणाम कर अनेक प्रकार के सूक्तों से उनकी स्तुति कर वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि कहने लगे। तो महादेव के पास यहाँ से जाने के बाद जब विदा होके गए तो सीधे सारे ऋषिगण महादेव के पास गए और महादेव के पास जाके उनकी स्तुति की और सारा वृत्तांत को उनसे सुनाए सारे ऋषिगण। तो देव देव महादेव परमेश महाप्रभु श्रृणुवन्स्मि द्वचम प्रीत्या यत् कृतम सेवकस्तव। तो ऋषि बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आपके सेवक हम लोगों ने जो किया है उस बात को प्रेम से सुनिए। हे महेशान, हम लोगों ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के उत्तम वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मेना को बहुत समझाया, जिससे वे समझ गए। अब उन्हें संदेह नहीं रहा और गिरीन्द्र ने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि यह पार्वती आपकी है। आप अपने गणों तथा देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए तथा संतान उत्पादन के लिए रीति के अनुसार पार्वती से विवाह कीजिए। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तच्छ्रुत्वा वचनम तेषां लौकिकाचार तत्परः प्रष्टात्मा महेशानः प्रहस्येद मुवाच सः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनकी यह बात सुनकर
शिव जी प्रसन्नचित हो गए और लौकिकाचार में तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। तो महादेव उवाच, भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, विवाहो ही महाभागा न दृष्टो न श्रुतो मया यथा पुरा भवद्दिष्ट दिधि प्रोच्यो विशेषतः। तो महेश बोले, हे महाभाग, मैंने तो विवाह न देखा है और न सुना है। आप लोग ही जैसी विधि देखें सुने हैं उसे बताइए। तो परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी के लौकिक शुभ वचनों को सुनकर वे देवादिदेव सदा शिव से हंसते हुए कहने लगे। तो ऋषिगण बोल रहे हैं, हे प्रभु, आप समाज सहित विष्णु को विशेष रूप से शीघ्र बुलाकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और विद्याधर अप्सरा, इन सबको तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक यहाँ बुलाइए। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा सप्त ऋषयस्त्वज्ञायां प्राप्य ते मुदा स्वधाम प्रयूय सर्वे ससंतः सांकरीम गतिम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर वे सभी सप्त ऋषि शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे सप्त ऋषि वचनम नाम 37वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्त ऋषि वचन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण और विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सब परिवार हिमालय के घर आगमन। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, जो सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।